कहानी की शुरुआत में हमें फॉस्को और लिवियो को दिखाया जाता है, जहाँ पर फॉस्को फादर होता है जो कि वाइन को शहर तक ले जाने का काम करता था और लिवियो इस काम में उसकी मदद करता था। लिवियो बेटा था। फॉस्को की वाइफ की डेथ हो जाने के बाद से ये दोनों आपस में ही रहते थे, आपस में मिलजुल के रह रहे थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। तभी एक दिन फॉस्को अपने से कम उम्र की बहुत छोटी लड़की से शादी करके आता है, जो कि एक सिंगल मदर होती है। और लिवियो को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। वो ऐना से बात तक करना पसंद नहीं करता था और वो इस सबसे दूर हट के अपने दोस्तों के साथ बीच पे मज़े करने चला जाता है, जहाँ पे स्टेला नाम की लड़की होती है जो कि लिवियो को बहुत पसंद करती है। और यहाँ फॉस्को ऐना से शादी करके बहुत ज़्यादा खुश था और वो हमेशा ऐना को छोटे कपड़ों में बाहर ले जाता था ताकि लोग उसे घूर घूर के देखें। लिवियो को ये सब पसंद नहीं आता था। लिवियो और फॉस्को की हमेशा किसी न किसी बात में लड़ाई होने लगती है। ये लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं तो ऐना ही बीच में आके सब कुछ सॉर्ट आउट करती है। फॉस्को को लगता है कि लिवियो उसके चाचा की तरह पागल है। अब धीरे धीरे ऐना और लिवियो के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और फ्रैंक होने लगते हैं। यहाँ ऐना लिवियो को बताती है अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में। लिवियो भी उससे काफ़ी बातें शेयर करने लगता है। अब दोनों मटर गश्ती करने लगते हैं, खेलने लगते हैं। और लिवियो को ऐना का टच अलग ही फील कराता था, इसलिए उसे भी ऐना का साथ पसंद आता था। वहीं कुछ दिन बाद फॉस्को को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से कब्रों को खोद कर उनसे ज़रूरी सामानें निकाला करता था, क्योंकि ये वर्ल्ड वार 2 का समय था और वर्ल्ड वार 2 में मरे हुए आदमियों के साथ सोने चांदी भी काट दिए जाते थे और वो उन्हीं को निकालने का काम करता था। इसी बीच पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद फॉस्को सोचता है कि उसका छूटना 1-2 दिन में वो छूट जाएगा, लेकिन केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता रहा। ऐना और लिवियो ने बहुत कोशिश की, लिवियो की बुआ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन फॉस्को का छूटना नामुमकिन सा हो गया था। अब ऐना को भी लगने लगा था फॉस्को अब वापस नहीं आएगा। जब फॉस्को एक बार पुलिस स्टेशन से घर आती है तो वहाँ पर लिवियो बर्थडे पार्टी कर रहा होता है। ऐना को ये सब अच्छा नहीं लगता कि उसके फादर जेल में है और वो पार्टी कर रहा है। ऐना वहाँ से चली जाती है। लिवियो को भी अच्छा नहीं लगता कि ऐना उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आई। ऐना आती है तो लिवियो उसको पकड़कर रोने लगता है, कहता है कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो ऐना को भी अच्छा नहीं लगता। ऐना बोलती नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब तुम्हें प्यार करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वाइन की पैकेजिंग कर रही होती हैं लेडीज़ें और ऐना किचन में होती है। किचन में काम करते टाइम उसकी आँख में कुछ चला जाता है तो लिवियो उसे निकालने लगता है। दोनों इस टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह किस करने लगते हैं। जिसके बाद ऐना होश में आती है और ऐना सब कुछ छोड़ के बाहर निकल जाती है। लिवियो भी रात में सो नहीं पाता और ऐना भी सो नहीं पाती। तभी लिवियो ऐना के गेट के पास जाता है और ऐना को बुलाने लगता है, लेकिन ऐना अपने आप को कंट्रोल करती है और गेट नहीं खोलती। लिवियो बहुत बार बुलाता है लेकिन ऐना गेट नहीं खोलती। उसके बाद ऐना सुबह लिवियो से बोलती है कि तुम जब तक फॉस्को नहीं आ जाता तुम अपनी बुआ के घर के पास रहो जाके। लिवियो को इन सब से तो पता चल गया था कि ऐना भी उससे प्यार करती है, इसलिए वो उसे दूर भेजना चाहती है। लेकिन लिवियो उसके पास जाने की बजाय अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने लगता है। उसके दोस्त भी स्टेला को लिवियो के पास भेज देते हैं ताकि लिवियो का कुछ मन बदल सके, लेकिन लिवियो स्टेला को वहाँ से भगा देता है और डायरेक्ट अपने घर पहुँच जाता है। जब घर का गेट खटखटाते हुए भी ऐना गेट नहीं खोलती तो वो खिड़की तोड़ के घर के अंदर घुस जाता है। ऐना आती है तो लिवियो बोलता है मैं यहाँ से बस कपड़े चेंज करके चला जाऊँगा, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, पापा सही बोलते हैं, मैं अपने चाचा की तरह पागल हूँ। ऐना को ये सब अच्छा नहीं लगता और तभी वो लिवियो को पकड़कर उसके साथ फिज़िकल हो जाती है। अब ये लोग रोज़ फिज़िकल होने लगते हैं, दिन में 3-4 बार खूब खुश रहते हैं, मटर गश्ती करते हैं। अब दोनों सोचने लगे थे कि काश फॉस्को कभी ना आए तो बहुत अच्छा होगा, ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन ये लोग फिज़िकल होने में बिज़ी थे तो स्टेला इन लोगों को देख लेती है। स्टेला लिवियो को वहाँ पे चुपके से रोज़ देने आई होती है, लेकिन उसका भी असर इन दोनों पे नहीं पड़ता और ये दोनों कंटिन्यू फिज़िकल होते रहते हैं। तभी एक दिन ऐना को बहुत ही गंदा महसूस होता है। उसको लगता है मैं एक मॉम हूँ और मैं ऐसा कर रही हूँ। तभी वो लिवियो की बुआ को सब कुछ बता देती है। लिवियो की बुआ भी कंडीशन को समझती है और सोचती है हाँ ऐना की जगह कोई भी होता तो यही करता। दूसरे दिन न्यूज़
न्यूज़ आती है कि फास्को को छोड़ दिया गया है। फास्को भी बहुत खुश था घर आके। उसके बाद ऐना को समझना पड़ता है कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, अब हमें दूर होना पड़ेगा। लिवियो भी आर्मी ज्वाइन कर लेता है और ऐना भी अपने दिल पर पत्थर रख लेती है। इसके बाद वो अपना पत्नी धर्म निभाने लगती है और फास्को के साथ हमेशा के लिए रहने लगती है। लिवियो जब आर्मी से छुट्टी लेकर आता है तो उसकी भी शादी कर दी जाती है। अब चारों लोग एक ही घर में रहने लगते हैं, लेकिन ऐना और लिवियो का प्यार अभी भी अपने मन में दबा हुआ है उनके। यहीं से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।